अब देखिए इसी में हम कुछ मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर डायग्राम को दिखा दूंगा। तो कंप्रेस यहाँ क्या आ रहा है, हाई प्रेशर। तो पहली बात तो ये है, इस कंप्रेसर में ना ऑयल होता है। क्या होता है? ऑयल होता है। बनाना नहीं है अभी, प्लीज समझ लो पहले। और कभी कभी ये ऑयल ना रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो इसलिए यहां पर ऑयल सेपरेटर होता है, ऑयल सेपरेटर, जो वापिस इधर डाल देगा। एक तरह से ऑयल सेपरेट करके वापिस कंप्रेसर में कर रहा है, तो ऑयल सेपरेटर हो गया एक तो। और यदि मान लीजिए पंप, कहां इसके अंदर पंप है, ऑयल को सेपरेट करने के लिए पंप है, तो पंप खराब हो जाए, पता होना चाहिए। तो इसके अंदर पंप है, तो पंप जो है दो प्रेशर सेंस कर रहा है, एक ये और एक जो प्रेशर बना रहा है ये। यदि काम नहीं करेगा तो ये प्रेशर सेम रहेगा पंप का, ठीक है ना। तो इसलिए इसके लिए प्रोटेक्शन लगाई यहां पर, डिफरेंशियल प्रेशर। डिफरेंस होगा तो ठीक है, डिफरेंस नहीं होगा तो कंप्रेसर को बंद। पहला क्या बताया मैंने, ऑयल सेपरेटर। और ऑयल सेपरेटर के लिए यहां इसमें ऑयल होता है, तो यहां पर डिफरेंशियल प्रेशर कट आउट, कि कंप्रेसर बंद करने का एक चीज होगी, डिफरेंस वाले पंप काम नहीं कर रहा, लुब्रिकेशन नहीं हो रहा, तो इट विल शट डाउन द कंप्रेसर। तीसरा मान ले यहां पाइप ब्लॉक होगी, चौक होगी, तो इसलिए कंप्रेसर बंद करना जरूरी है। तो इसलिए यहां पर एक लगा है हाई प्रेशर कट आउट। मान लिया यहां पर किसी को ब्लॉक होगा तो और प्रेशर बढ़ेगा ना, ब्लॉक होगा तो और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब ये ब्लॉक हुआ, मान लिया कंडेंसर ब्लॉक हो गया या ये ब्लॉक हो गया, कोई भी रीजन, या कुछ नाता भी अलग से आपका, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एचपी कट आउट, तो कोई भी ब्लॉक लाइन में हुआ तो क्या होगा, हाई प्रेशर सेंस करेगा, इट विल शट डाउन द प्रेशर। ये सेफ्टी डाल रहे हैं हम, ये इसमें सेफ्टी है, ये हाई प्रेशर कट आउट हो गया, ठीक है। तो वेपरेटर, इसके कंडेंसर से पहले तो हम इतनी चीज लगाएंगे। ऑयल सेपरेटर दिखाओ या तो दिखाओ, ये ऑप्शनल है, ये दिखाना जरूरी है, ये ऑप्शनल है, ये दिखाना जरूरी है, और ये दिखाना जरूरी है। ऑयल सेपरेटर आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कंडेंसर। ये कंडेंसर को मैं यहां लगा रहा हूं, ये बड़ा होता जा रहा है, ये कंडेंसर है। कंडेंसर के बाद क्योंकि यह लिक्विड हो गया, तो एक रिसीवर होता है। रिसीवर का काम होगा, तो नॉर्मली कंडेंसर साथ में रहता है। रिसीवर मींस, मान लिया आपने मेंटेनेंस के लिए रेफ्रिजरेंट निकाला ना, तो हम क्या करते हैं, रिसीवर में इकट्ठा कर लेते हैं, ये रिसीवर है। एक तरह से टैंक है, किसके बाद, कंडेंसर के बाद। कंडेंसर के बाद साथ में होता है ये, कि मान लिया मेंटेनेंस के लिए आपने रेफ्रिजरेंट को एक तरह इकट्ठा करना है, तो रिसीवर में इकट्ठा कर दो। फिर रिसीवर के बाद होता है फिल्टर, फिल्टर होता है, एंड ड्रायर। क्यों, मान लो मॉइस्चर आ गया, पानी आ गया या कुछ हो गया, तो रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करना, ड्राई करना जरूरी है, ठीक है, फिल्टर एंड ड्रायर। फिर यहां पर इसके बाद दिखाना चाहो दिखाओ, नहीं तो नॉट रिक्वायर्ड। एक साइड ग्लास होता है, जहां हम देखते रहते बबल तो नहीं आ रहे इसमें, ठीक है, साइड ग्लास, जो देखने के लिए कुछ मिक्स तो नहीं आ रहा इसमें, रेफ्रिजरेंट ठीक है कि नहीं है, तो ये साइड ग्लास, ये आपका ऑप्शनल है, बनाओ ना बनाओ। फिर आपके पास मान लिया 2 रूम है या 3 रूम है, मीट रूम, वेज रूम और डेयरी रूम, तो 3 रूम ले लेते हैं, मान ली 3 रूम मान के चलते हैं। तो ये 3 रूम मैंने बना दिए इधर, 1
ये 2 और ये 3, ये 3 रूम बना दिए। मान लीजिए ये मीट रूम है, ये वेज रूम है, ये डेल रूम। तो हर रूम के लिए तो हर रूम में वेपरेटर है। बनाना नहीं है प्लीज, पहले समझा रहा हूं बोर्ड के ऊपर। हर रूम में वेपरेटर रहेगा और हर रूम में क्या रहेगा, थर्मोस्टेट एक्सपेंसिव वाल्व रहेगा। हर रूम का अलग अलग। हर रूम का थर्मोस्टेट एक्सपेंसिव वाल्व रहेगा और हर रूम का एक और वाल्व रहेगा, सोलेनॉइड वाल्व, वो बिल्कुल बंद कर देता है। थर्मोस्टेट एक्सपेंसिव वाल्व तो कंट्रोल कर रहा है। सोलेनॉइड वाल्व क्या है, ऑन या ऑफ, बंद या खुला। मान लिया ये रूम ठंडा हो गया तो इसका बंद हो जाए। सोलेनॉइड वाल्व का काम है या तो बंद कर देना या खोल देना। थर्मोस्टेट एक्सपेंसिव वाल्व तो आप समझ गए, ये तो कंट्रोल कर रहा है। तो हम इसका इंतजार नहीं करेंगे ये बंद करेगा, नो। सोलेनॉइड वाल्व, सोलेनॉइड माने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व होता है। बिजली ऑन करोगे तो खोल देगा वाल्व को, ऑफ करोगे बंद हो जाए, इस तरह से। ठीक है, तो ये चीजें हर रूम में होती है और ये कनेक्टेड है इससे। ठीक है, ये चीज। तो ये कहां निकला, यहां निकल रहा है वेपरेटर, सॉरी वो रेफ्रिजरेटर। इनको जोड़ दो और इसको ले आओ वापिस। ये मैंने मिनिमम कंपोनेंट से एक डायग्राम बनाया। अब देखिए काम कैसे करता है। काम तो वही है जो साइकिल है कि यहां पर अभी आपके जो घर में रेफ्रिजरेटर है वो अपने बंद होता ना, ठंडा होने अपने बंद होता है। तो उसमें एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है और उसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। तो उसमें थर्मोस्टेट बंद करता है, थर्मोस्टेट लगा। लेकिन शिप के रेफ्रिजरेशन में इस कंप्रेसर को थर्मोस्टेट बंद नहीं करता। अब खुद सोचिए, मान लिया ये रूम ठंडा हो गया, सोलेनॉइड वाल्व बंद हो गया, ये भी ठंडा हो गया, सोलेनॉइड वाल्व बंद हो गया। अब क्या हो रहा है, बंद करते जा रहे थे, यहां प्रेशर डाउन नहीं आ रहा, करेक्ट और नॉट? प्रेशर, क्योंकि रेफ्रिजरेंट बंद करते जा रहे हो तो यहां प्रेशर ड्रॉप करते जा रहे हो इस लाइन में, क्योंकि पहले ये भी चल रहा था, ये भी खुला था, ये भी खुला था, ये भी खुला था। तो अब ये बंद करते माने सोलेनॉइड इसका बंद हो गया, इसका बंद हो गया, इसका बंद हो गया, यहां तो प्रेशर फॉल हो गया। तो यहां पर इसलिए यहां पर लो प्रेशर कट आउट होता है। मींस कंप्रेसर इज स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ बाय द लो प्रेशर कट आउट। मान लिया तीनों रूम गर्म है, इसका भी वाल्व खुला हुआ है, इसका वाल्व खुला हुआ है, ये इसका वाल्व खुला हुआ है, तो प्रेशर इज हाई, तो इट विल स्विच ऑन द कंप्रेसर। अब जैसे ही मान लिया इसका वाल्व बंद हो गया, इसका वाल्व बंद हो गया, इसका वाल्व कम हो गया, तो ये क्या है, कंप्रेसर को बंद कर। मींस कंप्रेसर इज स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ बाय द लो प्रेशर कट आउट। ठीक है, ऑटोमेटिकली। लेकिन ये भाई साहब जो है ना, ये एचपी, ये फॉल्ट है, आपको रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेफ्टी ऐसी है, ये कहीं चौक हो गया मान ले रास्ते में, तो प्रेशर बढ़ा डिजायर्ड प्रेशर से, तो ये बंद कर देगा कंप्रेसर को। इट हैज टू बी रीसेट मैनुअली। लेकिन इसको मैनुअली नहीं, इसका काम ही है ऑटोमेटिकली स्विच ऑन स्विच ऑफ द कंप्रेसर। प्रेशर कम हुआ बंद कर देगा, प्रेशर बढ़ गया चालू कर देगा। मान लिया आपने शिप में पूरा वेजिटेबल वगैरह सब चीज ले ली, सभी रूम घर में, तो सभी के सोलेनॉइड खुले हुए और थर्मोस्टेट एक्सपेंसिव वाल्व भी ज्यादा रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, और यहां पर प्रेशर आ रहा पूरा, तो उस केस में जैसे प्रेशर आएगा, कि जैसे ही आप ऑन करोगे ये वाल्व खुल जाएंगे, क्योंकि ये जो थर्मोस्टेट एक्सपेंसिव वाल्व है, ये सेंसर लगा हुआ है यहां पर, ये दिखाना नहीं आपकी मर्जी है। यहां पर थर्मोस्टेट कि जो अंदर सेंसर लगा इस रूम के अंदर, ये भाई साहब इसको स्विच ऑन कर देगा। टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर ठीक हो गया, क्लोज कर देगा।
ठीक है, तो थर्मोस्टेट तो है इसमें, लेकिन थर्मोस्टेट इज ओनली टू क्लोज और ओपन द सोलेनॉइड वाल्व. Thermostat is not to start or stop the compressor. Compressor start stop is by the low pressure cutout. ये डिफरेंस है अपने घर के रेफ्रिजरेशन में और शिप के रेफ्रिजरेशन में. घर में क्या है, यही थर्मोस्टेट जो है इसको बंद कर देता है, ठीक है, लेकिन शिप के रेफ्रिजरेशन में ये सिर्फ इस वाल्व को बंद करेगा, खोलेगा या बंद करेगा, ठीक है. और ये तो आपको मालूम, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंस वाल्व तो रहना है. यहां तक समझ में आया कंपोनेंट्स. तो यहां मेन कंपोनेंट क्या डाले हमने, लो प्रेशर कटआउट, कंप्रेसर, डिफरेंशियल प्रेशर, हाई प्रेशर, कंडेंसर. ये कंडेंसर है, ऑयली वाटर, ये ऑयल वाटर, ऑयल वाटर नहीं है, ऑयल सेपरेटर बोलते हैं, ऑयल वाटर सेपरेटर नहीं, ऑयल सेपरेटर, ठीक है. ये बनाओ तो बनाओ की मर्जी है, ठीक है. नेक्स्ट इज रिसीवर, फिल्टर एंड ड्रायर, द साइड ग्लास भी आपकी मर्जी है. लेकिन हर रूम में क्या क्या है, वेपरेटर, थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट एक्सपेंस वाल्व, सोलेनॉइड, हर रूम में ये. लेकिन लास्ट क्वेश्चन रह गया, नॉर्मली यहां पर रहते हैं माइनस में टेम्परेचर, और यहां रहते हैं प्लस में, +5, +3. और हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि यदि प्रेशर को कम ज्यादा कर दें तो टेम्परेचर भी कम ज्यादा हो रहा है. तो इधर इस रूम में ज्यादा प्रेशर मेंटेन करने के लिए यहां पर बाहर की तरफ, यहां इस जगह पे, ये दो ही रूम में है, इसमें नहीं है. जिसे माइनस मेंटेन करना उसके लिए नहीं है, जहां पॉजिटिव मेंटेन करना है उसको बोलते हैं बैक प्रेशर वाल्व. वो बैक प्रेशर वाल्व थोड़ा सा हायर प्रेशर मेंटेन करके रखेगा ताकि टेम्परेचर हाई रहे, उसकी सेटिंग होती है. क्या नाम दिया मैंने इसका, बैक प्रेशर वाल्व. ये एडिशनल है. तो कोई पूछता है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, इट इज मेंटेन बाय द बैक प्रेशर वाल्व व्हिच आर ओनली इन द वेज रूम एंड डेयरी रूम, नॉट इन द मीट रूम और फिश रूम. क्योंकि मीट रूम फिश रूम में माइनस में चाहिए, गर्मी होगी ना. कुछ आइडिया मिला, कोई बात नहीं, इसको अगली क्लास में फिर रिपीट कर देंगे. यस सर, ठीक है, जरूरी नहीं है आज ही ये कब कंप्लीट करना है, मेरा टाइम है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. यस सर. बिजली ने क्या करें, मैं दिखा नहीं सकता इसमें कुछ. ये बनाना है, डायग्राम बनाना है. ये डायग्राम मत बताओ, मैं डायग्राम दूसरा दूंगा. यस सर. जो बढ़िया आई थी मान लिया आपको वो नहीं बनाना है तो फिर ये भी बना के एक्सप्लेन कर दोगे, बड़ी अच्छी बात है, एक बढ़िया था. सर वो रिसीवर वाला रिसीवर इज ओनली टू कलेक्ट द रेफ्रिजरेंट इन दिस मेंटेनेंस पर्पज के लिए, और कोई काम नहीं है रिसीवर का. सर ये जो वेपरेटर का पेपर्स आ रहे हैं, कहाँ पर, वेपरेटर, हाँ यहाँ पर वेपर आ रहे हैं. पेपर्स आ रहे हैं, हाँ. लो प्रेशर कैसे है? लो प्रेशर तो है ना, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंस वाले ने कर दिया लो प्रेशर, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंस वाले ने कर दिया. लो प्रेशर इक्वल टू वेपर बन गया. हाँ, लेकिन यहाँ पर जो लो प्रेशर बात कर रहा हूँ, ये मान लो और भी लो चला गया ये बंद होने के बाद, कि रेफ्रिजरेंट आ ही नहीं रहा जितना आना चाहिए था. मान ले ये ठंडा हो गया, इसका बंद हो गया, ये क्योंकि जाना तो इसके थ्रू है ना, ये बंद हो तो बंद होते चले गए, तो यहाँ प्रेशर फॉल होता गया. प्रेशर फॉल होगा तो ये सेंस करेगा, इसको पता लग गया हाँ सब ठंडे हो गए, तो फिर इसको बंद करेगा. तो एलपी कटआउट कंट्रोल द स्टार्टिंग स्टॉपिंग ऑफ कंप्रेसर, याद रखना इसको. कहाँ पे कनेक्ट है सर? कंप्रेसर से पहले है, ये कंप्रेसर से पहले, कंप्रेसर से पहले, कंप्रेसर को चलाना है या बंद करना है वो इसके हाथ. ठीक है. तो एलपी कटआउट जो है, लो प्रेशर कटआउट इज कंट्रोलिंग द स्टार्टिंग स्टॉपिंग द कंप्रेसर. एचपी कटआउट इज ओनली स्टॉपिंग द कंप्रेसर इन केस ऑफ फॉल्ट. ठीक है, इट हैज टू बी मैन्युअली रीसेट कि फॉल्ट है ये. कंडेंसर काम है वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना, ठीक है. और ये तो आपको पता लगे ड्रायर वगैरह है. फिर ये सभी रूम में अलग अलग वेपरेटर भी है, थर्मोस्टेट वाल्व एंड द सोलेनॉइड. जैसे टेम्परेचर होगा प्रेशर हो जाएगा, ऊपर में वेपरेटर के पास
टेम्परेचर लो का प्रेशर दो चीजें हो रही है, टेम्परेचर जैसे कम होता जाएगा क्वांटिटी भी कम होती जाएगी क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है हाँ, और प्रेशर कम हो जाएगा। और दूसरी बात हमारे सही टेम्परेचर पहुंच गया, ये सॉलिड वाल्व बंद हो जाएगा। ये जो थर्मोस्टेट है ना, इस यहाँ सेटिंग होती है, तो सेट करते हैं टेम्परेचर, और थर्मोस्टेट को सेट करते हैं, जैसे प्रेस में करते हैं ना। इसको पता चल रहा है कि वहाँ पे प्रेशर कम हो गया। जी, इस लाइन में प्रेशर कम होगी, इस लाइन में प्रेशर कम होगा, ये बंद करते हैं कंप्रेसर वाला, जरूरत नहीं है अभी। लिक्विड फॉर्म है ना ऑलरेडी, लिक्विड है, उसको फिल्टर एंड ड्राई, क्योंकि उसमें मॉइस्चर वगैरह ना हो, लिक्विड में मॉइस्चर होगा, रेफ्रिजरेंट में नहीं होता मॉइस्चर, पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। यदि मान कहीं लीकेज होगा ना, तो हवा आएगी, हवा के साथ मॉइस्चर आएगा। ओनली वी वांट ओनली रेफ्रिजरेंट, ओनली रेफ्रिजरेंट होना चाहिए उसमें, ना पानी होना चाहिए ना हवा होनी चाहिए। पानी जो है हाँ करते कैसे लगाएगा? इसमें सिलिका होते हैं, हाँ सिलिका जेल, ओके ओके। सिलिका तो होगा, आपके उसमें भी रहता है क्या डिह्यूमिडिफायर में सिलिका डिह्यूमिडिफायर होता है, ड्रायर करेगा, नहीं ड्रायर नहीं हटाएगा तो क्या है, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, आई जम जाती है, आई जम जाती, ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक होने से एचपी कट आउट हो जाएगा। वो ना सेपरेट कैसे करते हैं? दो कैसे सेपरेट करते हैं? उसमें सिलिका जेल होता है, फिल्टर होता है, फिल्टर के थ्रू रिट्रीट जा रहा है, और सिलिका जेल मतलब मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने के लिए। चलो इसको फ्राइडे को कंप्लीट करेंगे।